नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। अनु शर्मा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक बकरी की भूमिका पढ़ेंगे। बकरी नाटक आपको सबको पता है कि यह सरस्वती दास सक्सेना जी की रचना है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग इसकी भूमिका का अध्ययन शुरू करते हैं। इस नाटक के बारे में, यह नाटक इब्राहिम अलकाजी के साथ, देखिए आप इसके एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। इब्राहिम अलकाजी है ना के साथ इस बातचीत के बाद लिखा गया था कि हिंदी में आम आदमी का समसामयिक नाटक नहीं है। इसके लिखे जाने पर उनके राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की नाट्य मंडली ने इसे 2 दिन कुछ आमंत्रित लोगों के सामने खेला भी, लेकिन किन्हीं अज्ञात कारणों से इसका विधिवत प्रदर्शन नहीं किया गया। बाद में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के ही एक छात्र रणजीत कपूर, देखिए कौन है रणजीत कपूर, नाम जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों, हाँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ लेगा किसके बारे में तो फिर आपको बताना पड़ेगा। राज्य की नाटक अकादमी ने पुरस्कृत भी किया। तो किसने पुरस्कृत किया? राज्य की नाटक अकादमी। ठीक, किसको पुरस्कृत किया? बकरी नाटक को। ठीक है। लिखे जाने और खेले जाने के दौरान नाटक के आलेख में रूप की दृष्टि से कुछ परिवर्तन हुए, कुछ और भी जुड़ा। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और लखनऊ की प्रस्तुति में वे जुड़े हुए अंश नहीं खेले गए। इससे संपूर्ण रूप में प्रस्तुत करने के लिए आलेख कविता नागपाल ने लिखा। तो कौन ले लिया था आलेख इसका? तो आप देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कविता नागपाल। ठीक है, आलेख ले लिया और इसे जन नाट्य मंच द्वारा प्रस्तुत करने का बीड़ा उन्होंने उठाया। किसने उठाया? कविता नागपाल ने। उसी समय संयोग से श्रीकांत व्यास, नाम जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों, हाँ, से भेंट हुई और उन्होंने इसे तुरंत छापने में उत्साह दिखाया। फलस्वरूप इसका प्रकाशन और प्रथम बार संपूर्ण मंचन साथ साथ संपन्न हुआ। ठीक है। नाटक में अनेक रूपगत परिवर्तनों और परिवर्धनों के लिए लेखक कुमारी ज्योति देशपांडे, देखिए कौन कौन? कुमारी ज्योति देशपांडे, भानु भारती, कविता नागपाल का कृतज्ञ हैं। जिस लगन और परिश्रम से ज्योति देशपांडे ने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में इसका निर्देशन किया, वह लगभग अदेखा ही रह गया। यह खेद की बात है। यह नाटक न लिखा जाता। यदि हिंदी में कोई ऐसा नाटक होता जिसमें जन चेतना को लोक भाषा और लोक रूपों के माध्यम से सामाजिक अन्याय के साथ जोड़ने का एक नया व्याकरण देखने को मिलता। यदि हिंदी के तथाकथित श्रेष्ठ नाटक बड़े प्रेक्षागृहों, भारी तामझाम और विद्वत प्रेक्षक समाज के मुहताज न होते, यदि हिंदी के नाटककार यशः प्रार्थी न होकर आम आदमी की पीड़ा आम आदमी की जबान में आम आदमी के बीच ले जाना हिंदी रंगमंच के लिए आज अनिवार्य मानते, यह नाटक जितना ही गांवों, कस्बों, मजदूर बस्तियों और स्कूल कॉलेजों में खेला जाएगा, उतना ही इसका उद्देश्य पूरा होगा। आप देखिए, पहले संस्करण की भूमिका हो गया। अब हम लोग दूसरे संस्करण की भूमिका को पढ़ेंगे। बकरी के प्रथम संस्करण के 6 महीने बाद, देखिए 6 महीने के अंदर ही दूसरा संस्करण भी इसका आने का हो गया। समाप्त हो जाना इस बात का सूचक है कि हमारे रंगमंच का मन बदल रहा है। नाटक के प्रकाशन के साथ ही कई महीनों तक जन नाट्य मंच से इसे राजधानी के विभिन्न भागों में खेलता रहा है ना। कोई 25 प्रदर्शन इसके विश्वविद्यालय, कोई 25 है ना, 25 प्रदर्शन विश्वविद्यालय, कॉलेजों, कारखानों के मजदूरों के बीच आधी रात चांदनी चौक के चौराहे पर दुकानदारों के लिए हुए, जिनके बीच तब तक आज का नाटक नहीं पहुंचा था। चंडीगढ़ में इसके प्रदर्शन ने वहां के रंग जगत में एक नई भूमिका अदा की। यह सिलसिला जोर पकड़ रहा था कि आपातकालीन स्थिति लागू हो गई। तो देखिए, बकरी नाटक के समय में ही आपातकालीन स्थिति भी लागू हुई थी, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है। और इस नाटक का प्रदर्शन बंद हो गया, पर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन के रंग कर्मियों द्वारा यह खेला जाता रहा। ऐसा एक प्रदर्शन पटना के नौबतपुर प्रखंड गांव के टिढ़वा में राकेश संस्था ने तृप्ति नारायण शर्मा के निर्देशन में किया। ठीक है। यह पेट्रोमैक्स के सहारे खेला गया। पेट्रोमैक्स जानते हैं ना, पहले के ज़माने में एक गैस जलाई जाती थी जिससे उजाला हुआ करता था। कहते हैं पुलिस द्वारा पूछताछ किए जाने पर एक दूसरा ही आलेख बकरी नाम से अधिकारियों को दे दिया गया, जो 20 सूत्रीय कार्यक्रमों से जुड़ा लगता है। यह जेल से बचने के लिए जरूरी था। आपातकाल की समाप्ति के बाद अब इस नाटक का खेला जाना फिर तेजी से शुरू हुआ है।
नाट्य संसार पटियाला ने चंडीगढ़ में यदि ऐसी प्रस्तुति की जिसमें नट नटी के नृत्यों का आधार क्लासिकी तथा पंजाबी लोक नृत्यों का था और गीतों में पंजाब की लोक धुनों का भरपूर उपयोग और इस तरह के नौटंकी विन्यास से कटा हुआ, तो ग्वालियर के रंगश्री लिटिल बैले ट्रूप की प्रस्तुति में गतियों का नियोजन दूसरी तरह था। यदि यह नाटक क्षेत्रीय नाट्य रूपों में ढलने की लचक रखता है और शास्त्रीय मनः स्थिति वालों को भी ग्राह्य हो सकता है, तो निश्चय ही हिंदी के भावी नाटकों की परिधि के विस्तार का रास्ता दिखाता है। अब हम लोग तीसरे संस्करण की भूमिका को पढ़ेंगे। पिछले 3 वर्षों में बकरी के 300 से अधिक, तो कितने 300 से अधिक प्रदर्शन हो चुके हैं। सर्वाधिक प्रदर्शन इप्टा, तो सर्वाधिक प्रदर्शन कौन किया? इप्टा बम्बई ने M.A. सत्यू के निर्देशन में किया। वहाँ इसकी रजत जयंती मनाई गई। इतना ही नहीं, जहाँ यह नाटक हिंदी की बोलियों की ओर बढ़ा है, यानी ब्रजभाषा छत्तीसगढ़ी और कुमाऊनी, तो कौन? ब्रजभाषा छत्तीसगढ़ी और कुमाऊनी में खेला गया है, वहाँ यह देश की प्रादेशिक भाषाओं में भी खेला जा रहा है। बंगलौर में कन्नड़ में इसकी प्रस्तुति प्रसन्ना ने की, जहाँ भारी विवाद के बावजूद इसके प्रदर्शन हुए और हो रहे हैं। कन्नड़ में भी इसका निर्देशन M.S. सत्यू ने ही किया। उड़िया और गुजराती में यह नाटक खेला जा रहा है। मॉरिशस में इस नाटक के खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अनेक स्थानों पर नाटक खेले जाने के बाद दर्शकों और कलाकारों में मुठभेड़ का कारण बना है और जमकर विवाद हुआ है। कहीं कहीं नाटक खेलने से रोका भी गया और रंगकर्मियों ने डटकर उसका सामना किया है और फिर और संगठित होकर इसे खेला है। पत्रिकाओं में भी इसके प्रदर्शन को लेकर काफ़ी विवाद हुआ है। ये तमाम घटनाएं यह दिखाती है कि यह नाटक देश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति और अधिक सार्थक हो उठा है और इस स्थिति से टकराने वाली और मुँह चुराने वाली ताकतों का और अधिक ध्रुवीकरण कराता है। गांधीवाद का मुखौटा लगाकर आज भी सत्ता की राजनीति की जा रही है और देश की जनता को छला जा रहा है। लेखक चाहता है कि राजनीतिक स्थिति सुधरे और यह नाटक अपने निहित व्यंग्यार्थ में शीघ्र असंगत हो जाए। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 13 जुलाई 1974 में उन्होंने इसको लिखा था। नाटक के प्रकाशोद्घाटन के अवसर पर जननाट्य मंच द्वारा 13 जुलाई 1974 को त्रिवेणी कला संगम नई दिल्ली के उद्यान रंगशाला में आयोजित प्रथम प्रस्तुति के पात्रों की भूमिका सहित परिचय देखिए। तो यह नाटक 13 जुलाई 1974 में खेला गया था और ये इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है कि किसकी भूमिका किस कलाकार ने निभाया है। आप मिलान करिए या फिर कौन से कलाकार उसमें नहीं शामिल थे, इसलिए हमें इसको भी देखना आवश्यक है। तो नट की भूमिका अनिल कुमार ने, नटी कविता नागपाल, भिस्ती अनिल कुमार, दुर्जन सिंह पंकज कपूर की भूमिका पंकज कपूर ने निभाई थी। कर्मवीर राकेश सक्सेना, सत्यवीर मनीष मनोजा, सिपाही सुभाष त्यागी, विपत्ति सहला हाशमी, अतिया बख्त, युवक सफदर हाशमी, ग्रामीण जन, काका अरुण शर्मा, काकी अतिया बख्त, सहला हाशमी, चाचा देवाशीष घोष, राम ब्रिज सोनक, एक ग्रामीण दीपक चंद, दूसरा ग्रामीण उम्मेद सिंह, निर्देशक कविता नागपाल, संगीत मोहन उप्रेती, नृत्य संरचना भगवती चरण शर्मा। तो ये रही हमारी छोटी सी प्रयास, जिससे आपको अपनी तैयारी में एक नया आयाम मिल सके और आपका नेट सेट या फिर आप किसी भी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जिसमें यह नाटक लगा हुआ है आपका मदद हो सके। चलिए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। राधे राधे दोस्तों। जाते जाते इतना ज़रूर कहूँगी कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। राधे राधे दोस्तों।